कैसा डर है जो दिन निकल गया अभी तो पूरी रात बाकी है, यूं ही हिम्मत हार सकता अभी तो मैं, क्योंकि कामयाबी से मुलाकात बाकी है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेंटल क्लासेस। आज हम लेके आप सभी के लिए सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 2 वीडियो। जो पार्ट 1 नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 वीडियो में हमने फार्मूला का डिस्कशन किया था। आज हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट पर रिलेटेड क्वेश्चन, टोटल सिंपल इंटरेस्ट का हम कंप्लीट करवाएंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे, सबसे पहला टाइप नंबर फर्स्ट। तो पहला टाइप देखेंगे और टाइप नंबर पहला में हम लोग सीखेंगे मूलधन दर और समय, प्रिंसिपल रेट और टाइम निकालना। जो भी क्वेश्चन होगा आपका लेटेस्ट क्वेश्चन होगा, यानी अपडेटेड क्वेश्चन होगा आपका एग्जाम पर, और रॉकेट आप बना दीजिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक राशि ने 4 साल में, देखिएगा क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा, लिखते जाइएगा, एग्जाम में आपका समय बचेगा। एक राशि ने 4 साल में, तो आपको टाइम दे रखा है, पहला क्वेश्चन का आपको टाइम दे रखा है कितना, 4 साल, यानी आपको समय दे दिया कितना, 4 ईयर यानी 4 ईयर। बोला साल में 6.25 वर्ष की दर से, बताइए रेट दे दिया कितना, 6.25%। रेट भी आपका दे दिया 6.25% की दर से 3200 रुपये का एक साधारण ब्याज प्राप्त किया, तो वह राशि कितनी होगी। 3200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त किया, कहने का मतलब एसआई जो मिला है, एसआई मिला है आपको कितना बताइए, तो 3200 रुपया। तो आपको पूछा गया वह राशि कितनी होगी, राशि बोले तो प्रिंसिपल बराबर वाट, आपसे क्या पूछा गया, प्रिंसिपल। देखिए इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, या सिंपल तरीका से। सबसे पहला बात है, इससे 2 तरीका क्या बना सकते हैं, बनाने का तो बहुत तरीका, लेकिन सुपर फास्ट तरीका 2 ठो है। सुपर फास्ट तरीका ऐसे आप बच्चा नहीं बनाना चाहे तो बना सकते हैं, साई बराबर P गुना R गुना T बटे 100, लेकिन उससे नहीं बनाना है, कंपटीशन के हिसाब से सोचना है। हमने परसेंटेज एसआई बराबर बताया था, देखिए अगला बार नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट कर देंगे। क्या होता है, रेट परसेंट गुना टाइम बोलिए, चाहे रेट गुना टाइम करवा लीजिए, पूरा का लास्ट में क्या लिख दीजिए, परसेंटेज। अब देखिए क्या करेंगे, हम क्या पढ़े थे, रेट परसेंट गुना टाइम बोलिए, चाहिए इसे कीजिए, जैसे करना है उसे कीजिएगा। तो 6.25 गुना कर लीजिए 4, अब पूरा पर लगा दीजिएगा परसेंटेज। अब बताइए कितना होगा, हो जाएगा बताइए 625 गुना 4 कीजिएगा तो 625 कितना हो जाएगा, 1250 गुना 4 कितना हो जाएगा, 1250 गुना 2 गुना हो जाएगा तो आपका 2500 हो जाएगा, यानी 2500 हो जाएगा। टोटल गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 2500। लॉजिकल सोचना कि 625 गुना 625 कितना हो जाएगा, 1250। ऐसे ही सोचना 625 रुपया, 625 रुपया और जोड़ दे तो 1250। अब 1250 में और जोड़ गुना कर दें 2 से तो कितना हो जाएगा, 2500। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 5 चौके 20, अब 5 दूनी 10, 2 कितना हो जाएगा, 5 4 दूनी 8, 2 10, और 6 चौके 24 से कितना हो जाएगा, 25। अब 2 स्थान पर लगा दीजिएगा पॉइंट, कहने का मतलब इसका मान निकल के कितना परसेंट, 25%। अब हम कर सकते हैं कि दिया की तुलना दिया से, अब हम कर सकते हैं कि 25% का मान आपका दिया हुआ है कितना, 3200 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि 1% का मान कितना हो जाएगा, 3200 बटा कितना, 25। हम बताए थे रेशियो में भी दिया की तुलना दिया से, इसमें बता रहे हैं एसआई का तुलना एसआई से। तुलना मतलब याद रखिएगा बराबर होता है, कहने का मतलब 25 रसगुल्ला खाएंगे तो 32 रुपया खर्च होगा, तो एक रसगुल्ला में कितना होगा, 3200 बटा 25। और इसी प्रकार से हम मानिए 100 आदमी को ले गए तब कितना खर्च होगा, और 100 से इसलिए गुणा करेंगे कि याद रखिए जब भी प्रिंसिपल निकालना, और प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100%। जैसे हमारे पास 10 रुपया था, हमारे पास समझिए वो 100% रुपया, जितना कम है वो मेरा 100% है। अब जो ब्याज मिलेगा वो बढ़ेगा, या जब उसको खर्चा करेगा वो घटेगा, उससे कोई मतलब नहीं। जो भी इंसान कमाता है वो मानता है कि हमारे पास वो 100% उसका खुद का पैसा होता है। तो ध्यान दीजिएगा 100% का मान कितना हो जाएगा, 3200 बटा कितना, 25, गुना में कितना हो जाएगा बताइए तो 100। तो 25 चौका हो जाएगा आपका कितना, 100। तो 0 0 4 दूनी 8 4 12 हो जाएगा, 12,000 कितना, 800। आपका कितना हो जाएगा, 12,800। अब देखिए मेथड नंबर सेकेंड, सबसे सुपर फास्ट मेथड, 6.25 को हम लिख सकते हैं 6.1/4%। हम बताए थे 6.1/4% कितना होता है, 1 बटा कितना, 16। जो नहीं जानते इस प्रकार से कर सकते, 6 चौके 24, 24 से कितना होगा, 25 बटा 4, 25 बटा कितना होगा, 4। परसेंटेज नीचे कीजिएगा तो बताइए कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 1 बटा कितना हो जाएगा, 16। 1 बटा कितना हो जाएगा, 16। हम एक बार फिर से बता देते हैं कि नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला होता है एसआई। एक बात याद रखिए, यह आपका ब्रह्मास्त्र जैसा काम करेगा, दिया की तुलना दिया से। अब बताइए कि 16 रुपया लगा है, इसको ब्याज मिला 1 रुपया, यानी कि ये जो ऊपर वाला ब्याज होता है 1 साल का,
और कह सकते हैं 16 रुपया लगा, 1 साल में 1 रुपया ब्याज लिया मिला, टोटल 4 साल में कितना मिलेगा, तो टोटल हम कह सकते हैं 4 से गुना कर साल में क्या रुपया ब्याज मिलेगा, 4 रुपया, टोटल 4 साल में 4 रुपया मिलेगा। तो ब्याज की तुलना ब्याज से यहाँ पर कितना मिला है, 4 साल में ब्याज कितना 3200। यहाँ बताइए ब्याज की तुलना ब्याज से यहाँ मिला है 3200, तो 1 का मान कितना हो जाएगा बताइए, तो 800। 1 का मान 800, आपको प्रिंसिपल पूछा गया था, प्रिंसिपल नीचे बोला है, तो 800 गुना कितना करवा दीजिए 16, तो 0 0 8 6 के 48 और 8 है कम 8 8 4 कितना हो जाएगा 12, 12,000 कितना हो जाएगा 800। क्या किए 16 रुपया में 1 रुपया ब्याज में, 1 साल में 1 रुपया मिला, तो 4 साल में 4 रुपया मिला, ब्याज की तुलना ब्याज से 1 रसगुल्ला कीमत 800 यानी 4 से भागा दे दिए 3200 में, तो 16 कितना 16 गुना 800 कितना 12,800। इससे फास्ट कुछ ना है ना हो सकता है, एक लाइन में आप आंसर निकाल दीजिएगा। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। बताइए रेट कितना लगाया है, क्वेश्चन नंबर 2 में रेट दिया है कितना परसेंट, 5%, यानी 5% दर से उधार देता है। टाइम दिया है 15 वर्ष, कितना दिया है 15 वर्ष, आप भी दे सकते हैं 15 ईयर। 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपया यानी 250 रुपया कम है, तो उधार दी गई राशि कितनी थी। यानी आपको बताइए प्रिंसिपल निकालना है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, उधार दी गई राशि से कितना कम है 250 रुपया कम है। देखिए इसको हम मेथड नंबर फर्स्ट बता देते हैं, बेसिक मेथड जिससे सब बनाता है, उसके बाद हम इसको डायरेक्ट बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। था अगर हम मान लिया जाए कि उधार दी गई राशि को x मान लेते हैं, उधार दी गई राशि, उधार दी गई राशि बराबर क्या मान लेते हैं, देखिएगा x। अब उधार दी गई राशि x मान लिए, तो समझ लीजिए जैसे कि हम कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को हम 1000 रुपया उधार दिए हैं, बोलेंगे जानते हैं 15 साल के बाद हम उसको ब्याज जब जोड़ेंगे ना, ऐसे बोलते हैं ना 15 साल बाद जब ब्याज जोड़ेंगे यार, तो इससे जितना 1000 दिए थे ना उससे 250 रुपया कम होगा, 250 रुपया कम आनी जोड़िए 750 रुपया खाली मेरा ब्याज ही होगा। तो 1000 रुपया पहले 750 रुपया ब्याज 1750 रुपया लेंगे 15 साल में। बताइए 1000 रुपया दे के 1750 रुपया कोई ले रहा है इंसान, बस वही क्वेश्चन बोला है। तो बताइए यानी 100 रुपया दिया, तो बोला है उधार दी गई राशि से तो कितना कम है ब्याज उसका 250 रुपया कम है, यानी कह सकते हैं उसको सिर्फ ब्याज की प्राप्ति हुआ x माइनस 250, इतना हुआ ब्याज। अब बताइए ब्याज की तुलना ब्याज से, तुलना मतलब बराबर है, ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे, और साई बराबर फार्मूला पढ़ चुके P गुना R गुना T बटा 100 किसके बराबर, SI बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। टोटल हिंदी में भी बताएं, पार्ट 1 में जाके देख लीजिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि इंग्लिश हम बता रहे हैं, टोटल बात का डिस्कशन हो चुका है। तो देखिएगा प्रिंसिपल हो गया x, रेट 5%, टाइम हो गया 15 वर्ष, अब बटे में हो जाएगा बताइए कितना 100, तो हम कटेंगे तो 20 25 100, 5 तिया 15, 5 तिया कितना जाए 15, 5 चौके 20, गुना कीजिएगा तो 4x माइनस 25 चौका हो जाएगा कितना 100, यानी 250 गुना 4 कीजिएगा तो 1000, अब बराबर कितना 3x। अब बताइए 3x इधर है प्लस में जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 1000। लीजिए हमने सिर्फ कल्पना किया था 1000 रुपया मान लीजिए आपको दे रहा है, ओरिजिनल में भी 1000 आया, तो कहने का मतलब कितना रुपया दिया था 1000। अब बताइए अगर उसको पूछता ब्याज कितना मिला था, हम की कर सकते थे 1000 रुपया में अगर हम 250 रुपया घटा देते हैं तो उसको बोलते हैं सिर्फ ब्याज मिला 750 रुपया का, कितना का 750 रुपये का। अगर विश्वास नहीं होता है ना तो 1000 में कितना कर लिए, रेट कितना परसेंट है 5%, समय है 15 वर्ष, बटे कितना कर लीजिएगा 100, तो 15 50 75 पर एगो जीरो लगा दिया 750। बताइए बात इसका मतलब जब सब फॉलो कर रहा है इसका मतलब बात क्या है, सही है। लेकिन ऐसा कौन करता है, बुतरू बच्चा। आप बुतरू बच्चा नहीं है, हम रॉकेट सॉल्यूशन आपने देखा होगा लिखा हुआ है किस पे, थंबनेल में, तो डायरेक्ट रॉकेट नहीं बनाना, ध्यान दीजिएगा। कैसे बनाएंगे, मेथड नंबर करेंगे, सेकेंड लगाएंगे और उड़ा देंगे गर्दा। बताइए 5% का मान 1/20, नीचे वाला हम बताए थे प्रिंसिपल होता, आप नहीं लिखेंगे। अब बताइए 1 साल 20 रुपया प्रिंसिपल है और ब्याज मिला 1 रुपया, और 1 साल का ब्याज कितना हो गया बताइए, तो 1 ईयर का हो गया, SI कितना हो गया 1 साल का ब्याज हो गया बताइए 1 रुपया। इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं, अब लिखेंगे कुछ ना डायरेक्ट करेंगे, तो 1 साल में 1 रुपया, तो 15 साल में कितना, तो 15 से गुना कर दिया तब 15 रुपया आएगा, यानी 1 साल में 1 रुपया, तो 15 साल का ब्याज 15 रुपया। अब बताइए ब्याज हो गया कितना 15 रुपया। क्वेश्चन बोला था कितना है, मूलधन से जो ब्याज है कितना कम है 250 कम है। यहाँ देखिए मूलधन है 20 रुपया, यहाँ ब्याज है 15 रुपया, यहाँ बताइए कितना कम है 5 कम है, और कमी का तुलना कमी से यहाँ है 5 कम है, क्वेश्चन में बोला था 250 कमी है, 5 का मान हो जाएगा 250,
ऐसा एक क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट बना के, ध्यान दीजिएगा। एक का मान कितना हो जाएगा 50, तो क्वेश्चन आपसे मूलधन पूछा गया, तो एक का मान 50, तो मूलधन पूछा गया तो नीचे वाला गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 1000। अगर आपको फिर भी गलत लगता है, देखिए गुना करके हम चेक करा देते हैं। चेक करिए कैसे, एक का मान 50 हो गया, तो 15 का मान अगर पूछा जाए तो 15 5 कितना 75 750, देख सकते हैं ब्याज कितना आ गया 750। ब्याज पूछता तो ब्याज में गुना करवा देते हैं 750। ये पूछा तो इसमें गुना कर दिए 1000, तो 1000 में 750 घटाइएगा तो बताइए कितना 250 रुपया कम नहीं है। मूलधन से अगर 250 घटा दिया जाए तो मेरा ब्याज निकलेगा ना। मूलधन में अगर हम 750 रुपया घटा दिया जाए, कि बोला है क्वेश्चन कि मूलधन में 250 रुपया घटा दीजिए, बताइए 1000 में 250 घटा देंगे तो 750 ब्याज निकलेगा कि नहीं। बात इसका मतलब हम जो बना रहे हैं क्या है, सही है बिल्कुल। इससे फास्ट कोई नहीं हो सकता, दुनिया का कोई मेथड इससे फास्ट नहीं हो सकता। इसी का नाम देता है रॉकेट मेथड। ये रॉकेट ट्रिक मेथड है मेरा, याद रखिएगा। ये मेरा रेशियो मेथड नहीं है, इसी को रेशियो में कन्वर्ट करेगा, नीचे लिखेगा पी रेशियो SI। अब करते रहेगा, अगर आपको समझ में आएगा कैसे मानना है तो उससे काम नहीं करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक राशि ने 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निवेश करने से 800 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है कोई राशि है, बताइए आपको दिया है 16% की बात किया, इसका मतलब वह रेट ही है, रेट 16% है। टाइम आपका दे रखा है कितना, 2 साल का, टाइम 2 साल का दे रखा है। तब बोला निवेश करने पर जो SI प्राप्त हुआ है, SI बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, बोले तो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ 800 रुपया। तो बोला है मूलधन कितना होगा, यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल बाट, प्रिंसिपल बराबर बाट। देखिएगा अब हम कोई मेथड नहीं लगाएंगे, ब्रह्मास मेथड लगाएंगे। बताइए परसेंटेज SI बराबर हमने बताया रेट गुना किया टाइम। अब समय नहीं है, अब डायरेक्ट करने का समय। 16 दूनी कितना 32%। SI का तुलना SI से 32% का मान आपका हो जाएगा कितना 800, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 800 बटा 32। हम बताएं तो प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%, तो 100% का मान कितना होगा, तो 100% से गुना करवा दीजिए, तो 800 बटा कितना 32 गुना कितना 100। ऐसा अभी मत सोचिएगा कि हर परसेंट है तो इधर भी हम परसेंट यहाँ पर लगाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। याद रखिए सिर्फ एक 100% का मान होता है। मान लीजिए कोई सेव 100% मतलब 100 है, 100 मतलब पक्का 100 है, पक्का 100 समझ रहे ना। इधर मतलब कि इधर भी देखिए परसेंट लगा, इधर तो किसी से गुना नहीं था, इधर तो परसेंटेज नहीं था ना, तो इधर भी परसेंट लगाए, तो यहाँ पर क्यों लगाए, जब इधर नहीं था तो यहाँ पर हम अपने मन से क्यों लगाए, बस इतना याद रखिएगा। यहाँ परसेंट तो परसेंट मिल ही गया, सिर्फ हम 100 से गुना किए चलते, यहाँ पर भी 100 से गुना किए। अब देखिए काटिएगा तो इजी वे में काटिएगा, तो इजी वे में कटेगा 25 चौके कितना हो जाएगा 100, और 8 चौके कितना हो जाएगा 32, 8 चौके 32 और 25 चौका 100, 8 से काटिएगा तो हो जाएगा 100 मरतबा में, तो आपका मूलधन आ जाएगा कितना 2500। तो आपका आंसर कितना हो गया 2500। इससे फास्ट कुछ हो ही नहीं सकता। आप चाहे तो एक और मेथड से बना सकते हैं, वह मेथड हमने बता दिया है। मेथड नंबर 2 भी लगाइएगा तो आपका फॉलोअप्स नहीं होगा। मेथड नंबर 2 भी सेम टू सेम है, हमने बताया था 16% का मान 16 बटा 100, ये आपका हो जाएगा 25 चौका 16 हो जाएगा 4 चौके 25 चौका 100, 4 चौके 16, ये आपका हो जाएगा 4 बटे कितना होगा 25। हमने बताया था दिया की तुलना दिया से, बताइए 25 रुपया लगाए 4 रुपया ब्याज मिला, जो ब्याज होता है 1 साल का हम लिखेंगे नहीं, समझ लीजिए 1 साल में 4 रुपया, टोटल 2 साल है, तो 2 साल में कितना मिलेगा 2 से गुना कर दीजिए 8 रुपया। अरे 2 साल का जो SI 8 रुपया, SI की तुलना SI से, यहाँ पर 2 साल के SI 8 रुपया, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कितना 800, तो 1 का मान बताइए कितना हो जाएगा 100। आपको मूलधन पूछा गया था 25 गुना 100 कीजिए कितना हो जाएगा 2500। इससे बताइए फास्ट कुछ हो सकता है। दोनों सबसे सुपर फास्ट मेथड है, या मेरा परसेंटेज मेथड है रॉकेट ट्रिक, ये भी परसेंटेज मेथड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4, याद रखिएगा जब तक क्लास नहीं खुल रहा है अभी ऑनलाइन पढ़िए, क्लास खुलेगा तब आप लोग ऑफलाइन आके क्लास कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला 3500 रुपया को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 16% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से निवेश किया गया। ध्यान दीजिएगा पैसा कितना है प्रिंसिपल, अरे प्रिंसिपल आपका दिया है 3500 रुपया, टाइम आपका दे रखा है 3 ईयर का, रेट आपका दे दिया है 16% का। ध्यान दीजिएगा 16%। 3 वर्ष के बाद कितना प्राप्त होगा, तो बताइए 3 वर्ष के बाद कितना रुपया प्राप्त होगा, यही ना वाला है। हमको प्रिंसिपल दे दिया, टाइम दे दिया, रेट दे दिया, तब हमको बात किया है
अब हमको बात में कोई दम ही नहीं है, दम उड़ा देंगे गर्दा। बताइए, हम बताए थे कि जब भी यह प्रिंसिपल हो आपको कितना प्राप्त होगा, नहीं अमाउंट निकालना। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमको अमाउंट निकालना है। हमने पार्ट 1 वीडियो में बताया था, जो नहीं देखे जाके एक बार देख लीजिएगा। ये नहीं बोलिएगा डायरेक्ट कहाँ से आ गया। तो अमाउंट बराबर हमने बताया था होता है प्रिंसिपल प्लस SI, और प्रिंसिपल को मानना है अपने आप में कितना होता है 100%। SI बोले तो 16 या कितना हो जाएगा 48%, सब मिला के हो जाएगा 148%। अब बताइए, हमने बताया था प्रिंसिपल दिया हुआ हो और क्या करना है, प्रिंसिपल दिया हुआ अमाउंट निकालना हो तो सीधा सीधी गुना कर देना है। प्रिंसिपल दिया हुआ अमाउंट निकालना है सीधा गुना, अरे सीधा गुना करने का मतलब 148 बटा कितना 100। लेकिन अगर अमाउंट दिया रहता, प्रिंसिपल निकालना रहता तो सेम टू सेम यही चीज निकालते, लेकिन 100 ऊपर चल जाता है, 148 नीचे, 0 से 0 काट दीजिएगा। अब हो जाएगा, बताइए कितना होगा, 148 गुना करिएगा 35, 148 गुना कितना करना है 35। अब गुना कर लीजिएगा तो 8 5 हो जाएगा 40, 5 के 20, 4 24, अब 5 2 कितना हो जाएगा 7। अब बताइए 8 तिया कितना हो जाएगा 24, 4 तिया 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, और 3 1 कितना हो जाएगा 4। गुना कीजिएगा तो 4 4 8, 7 4 11, 4 1 5, टोटल आपका आ जाएगा 5180। तो आपका अमाउंट हो गया कितना 5180। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 सबसे अच्छा है, सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला, अरविंद ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक दर से। देखिएगा, अरविंद नाम का लड़का है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। रेट दिया कितना परसेंट 8%। आप बताइए, क्वेश्चन बोला उसे 3144 रुपया की धनराशि 7 अगस्त कितना 7 अगस्त 2012, 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त हुई। उसने कितनी धनराशि बैंक में निवेश की, बताइए। अमाउंट कितना मिला 3144 रुपया, 3144। बोला कितना धनराशि निवेश किया था, कहने का मतलब प्रिंसिपल आपको बताना है वाट। देखिए ये क्वेश्चन में कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात है, देखिए ये जो कौन वर्ष है, ये लीप वर्ष है, क्योंकि यह 4 से डिविजिबल हो रहा है। तो सबसे पहले आपको जनवरी निकालना होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक का डेट निकालना, डे निकालना कितना दिन होता है, क्योंकि सिर्फ रेट दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है। बताइए जनवरी कितना दिन का होता है 31 दिन का, तो 31 में अगर 1 घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना दिन 30 दिन, क्योंकि हमने बताया था बैंक वाला जिस दिन पैसा आप लोग जमा करते हो उस दिन का बैंक वाला ब्याज नहीं देता है। मान लीजिए हम 12 तारीख पैसा जमा किए और 30 दिन का महीना है, तो 30 में 12 घटा देंगे तो बताइए कितना बचेगा, 30 में 12 घटा देंगे तो आपका बचेगा 18, तो सिर्फ 18 दिन का ब्याज देगा। तो समझ में आया बात, तो सिर्फ 18 दिन का, 30 में 12 घटा दिया तो 18, सिर्फ 18 दिन का ब्याज। उसी प्रकार से 31 में घटा दिया 30 हो गया। उसके बाद ये फरवरी, जब यह लीप वर्ष है तो लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिन का होगा, और नॉर्मल वर्ष में 28 दिन का होगा। बोलिएगा तो हम कैलेंडर चैप्टर डीप से पढ़ा देंगे। मार्च हुआ कितना 31, ये आपका हो जाएगा कितना 30, ये आपका हो जाएगा 31, ये आपका हो जाएगा कितना 30, ये आपका हो जाएगा 31। जुलाई अगस्त से होता है 31, तो हमें क्यों मतलब है जुलाई अगस्त से मतलब नहीं, क्योंकि अगस्त हमको सिर्फ लेना है कितना दिन 7 दिन। जिस दिन तो पैसा निकालता है उस दिन बैंक ब्याज देता है, तो हम घटाएं क्यों, घटाना ही नहीं है। तो बताइए, अब सबको जोड़िए, 9 1 10 1 11 11 1 12 12 7 हो जाएगा 19, 19 के 9 पैसा बचेगा कितना, एक पैसा बचेगा 1, 3 2 5 3 8 3 11 11 3 14 3 17 3 20, 20 एक पैसा कितना हो जाएगा 21। टोटल आ गया कितना 219 दिन। अब ध्यान से देखिएगा, टाइम आ गया कितना 219 दिन, तो 19 दिन आया है, लेकिन याद रखिए हमको लीप वर्ष यहाँ पर दिया, लीप वर्ष यहाँ पर है और हमको दिन आया है, हमको चेंज करना ईयर में। जब भी होता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ईयर में, तो हमको कितना से भाग देना होगा 366 से, ये आपका हो जाएगा ईयर में चेंज। याद रखिएगा, जब भी डे हो क्या हो, डे दिया हुआ है, हमको चेंज करना ईयर में, तो 366 से भाग पड़ता है या तो 365 से। तो लीप वर्ष में इससे, नॉर्मल में 365 से, लेकिन हमको मंथ की बात किया है तो हमको ईयर में चेंज करना हो तो 12 से भाग करता है। ये आपका लॉजिक याद रखिएगा, बच्चा इसी में कंफ्यूज करता है। देखिएगा, अब हमारे पास टाइम भी पता है, रेट भी पता है, अमाउंट इतना है, तो मगर प्रिंसिपल को मान लेते हैं एक्स। प्रिंसिपल को अगर एक्स मान लिया जाए तो वही मेरा पास सुविधा होगा, क्योंकि रेट गुना टाइम करने के बाद कटेगा नहीं तो बहुत बड़ा गुना आ जाएगा, तो फिर हमको काटना में जब काटने में आसानी नहीं है,
गुना करने में एग्जाम में आसानी नहीं है, तो क्यों हम ट्रिक लगा, तो हम लगाएंगे बेसिक मेथड। तो बताइए अमाउंट आपका दिया हुआ है, अभी प्रिंसिपल है, तो हम जानते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ब्याज होता है। तो बताइए 3144 में अगर 1 से घट दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा ब्याज। तो ये सही हो जाएगा कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ब्याज। तो ब्याज की तुलना ब्याज से रेट कितना 1 से है। अब बताइए रेट नहीं, प्रिंसिपल 1 से, रेट कितना है 8 है, और टाइम कितना है 219, अब बटे कितना 366। हम बताए थे ना P गुना R गुना T, अब बटे किसका कमी है 100 का, तो 100 भी लगा ही दीजिए। अब काटिए, जो कटेगा कटेगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, अब 25 चौका कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 9 1 10, 9 1 10, 2 12 हो गया, ये 12 हो गया, इसका मतलब 3 से कट रहा है, ये हो जाएगा आपका 6 6 12, 6 6 12 3 15 हो जाएगा, 6 6 12 3 कितना हो जाएगा 15, 6 6 12 3 15, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 से कट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 7 तिया में 21, 3 तिया में 3 का 3, 1 2 2 ही कट जाएगा, फिर 2 से काटिएगा तो 6 दूनी 12, ये हो जाएगा आपका 61 मरतबा में। अब बताइए और कटेगा 7 3 10, 5 2 7, नहीं कटने वाला है, तो हम क्या करेंगे गुना कर ला लेंगे। 3144 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 73x, अब बटे हो जाएगा 61 गुना कितना कर लीजिएगा 25, 61 गुना कर लीजिएगा 25, हो जाएगा आपका कहते हैं 5, 6 5 कितना 30, ये हो जाएगा आपका 2, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, हो जाएगा 5, हो जाएगा 2 3 2 5, ये कितना 1500 कितना 25। आप चाहें तो ट्रिक से भी गुना कर सकते हैं, गुना 5 5 6 5 30, 1 गुना 2 30, 2 कितना हो जाएगा 32, बचेगा 3, 6 दूनी 12 3 15, ट्रिक से भी गुना कर सकते हैं, तब 1500 कितना आ जाएगा 25। अब आपको करवा लेना इसमें गुना, तो आप कहिए कह सकते हैं कि 3144 गुना हो जाएगा 1525, इसमें भी 1525 गुना होगा तो 1525x, अब प्लस कितना हो जाएगा बराबर में 73x। अब कीजिएगा तो हो जाएगा 3144 गुना 1525 बराबर का 73x हो जाएगा, माइनस में जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 1500 कितना हो जाएगा 25x। अब इसको सबको जोड़ लेना है, तो 5 3 कितना हो जाएगा बताइए, तो 8, ये हो जाएगा बताइए 5 3 8 हो गया, 7 2 हो जाएगा आपका 9, ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 1500 कितना हो जाएगा 98x, इधर हो जाएगा 3144 गुना कितना हो जाएगा 1525। यहाँ से देखिएगा 3144 गुना 1525 कराने से पहले आप इसको काट लीजिएगा। हम क्या करते हैं, आपका समय नहीं लेंगे, हम मोबाइल से ही काम कर देते हैं, आप लोग इसको खुद से काट लीजिएगा। गुना 1525 कीजिएगा तो आपका आएगा लगभग कितना 47 9 4 6 00, इतना आएगा। बताइए ये x में है तो बटे में हो जाएगा तब 1598 बराबर हो जाएगा x, इसका जब भागा कीजिएगा तब 1598 आपका आएगा, देखिए कितना आएगा 3000.37 आएगा बराबर x, यानी x बराबर आएगा 3000.37। गुना करने के बाद इतना है, जब 1598 से भागा दिया तो आया 3000.37 x का मान। तो अगर हम x का मान कह सकते हैं किसके करीब हो जाएगा 3000 के करीब, क्योंकि सन्निकट मान हम पढ़े थे बैंक पीओ वाला कि 0.5 से कम हो तो जो आगे में दिख रहा है वही होगा, 0.5 से अधिक हो तो आगे में एक बढ़ा लेना, तो किसके करीब हो जाएगा 3000 के करीब हो जाएगा। तो देखिए आपको इसको कैलकुलेशन करने में हार्ड होने वाला है नहीं, हाँ एकदम हाँ, लेकिन आप इसको चाहें तो हमको बताइए, तो हमको पता है कि हमको कोई भी ऑप्शन पॉइंट में नहीं है। जब ऑप्शन पॉइंट में नहीं हो, जब नहीं कट रहा है, बच रहा है लंबा, देखिए यहाँ पर लंबा बच रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा टेक्निकल। क्या दिमाग देखिएगा, तो ऐसा कोई कमांड कीजिएगा ना जो कट जाएगा। तो देखिए 366 जो है ना, उसके जगह पर आप लोग क्या करिएगा 365 लेकर बना लीजिएगा। ऐसे नहीं, ओरिजिनल मान इतना ही है, लेकिन हमको क्या बोल रहे हैं, हमको तो एग्जाम में आंसर चाहिए, हमको तो ऑप्शन टिक करना है। तो बात 366 के हमको कौन देखने जा रहा है कि आया कि नहीं आया, तो 366 में एक कम करके बना लीजिएगा 365, तो आपका एक्यूरेट कट के कितना आ जाएगा 3000। तो आपको गुना करने के भी टेंशन से छुटकारा हो जाएगा और आंसर भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब आप लोग बोलिएगा सर इसका कोई तोड़ नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन का तोड़ है। इस क्वेश्चन का तोड़ क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन का तोड़ है, अपने से बनाइएगा, हम सिर्फ हिंट दे देते हैं। आपको जो निकला है दिन टोटल दे कितना निकला है 219 टोटल। आपको जिन टाइम निकला था, ध्यान दीजिएगा, टाइम निकला था 219 अब बटा 366। इस क्वेश्चन का तोड़ यही है कि आपको रेट दिया है 8%, रेट दिया है कितना परसेंट 8%। आप ये दोनों को करवा लीजिए गुना, SI आ जाएगा, उसमें क्या कर दीजिएगा 100 में प्लस, 100 में प्लस कर दीजिएगा। ये दोनों को जो गुना करने के बाद आएगा, यानी 219 बटा 366 गुना कितना 8। इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि नहीं करेंगे तो विद्वान है भाई, उसको कोई कुछ कहना नहीं।
तो ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताइए, तो ये आपका आ जाएगा, हम क्या बोले थे, अमाउंट यानी प्रिंसिपल प्लस एसआई अमाउंट आएगा। ऑब्वियस सी बात है। हम क्या आपको पूछा है, आपको अमाउंट दे दिया 3144, आपको पूछा है कितना राशि जमा किया, यानी अमाउंट आपको दे दिया 3144। अभी हम तुरंत बताए थे, या तो पहला वीडियो में आपने देखा होगा कि अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना हो, इसका मान निकाल के उल्टा गुना कर दीजिएगा, मतलब ये वाला नीचे वाला ऊपर कर दीजिएगा, ऊपर वाला नीचे कर दीजिएगा, तो आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। यही इसका तोड़ है। लेकिन इसका कहिएगा कि एकदम फटाफट तुरंत हो जाएगा काम, तो होने वाला नहीं, क्योंकि आप तो यहीं पर फंसने वाले हैं, यहीं पर आपको समय लगने वाला है। इसके लिए आपको लीप वर्ष यानी कैलेंडर का ज्ञान होना जरूरी है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इजी होगा तो इजी में बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए क्या कहता है। तुषार ने 13 जनवरी 1987 ईस्वी को किसी महाजन से कितना, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 13 जनवरी 1987 यानी 1987 में महाजन से रेट कहता है 15%, यानी रेट कितना 15%, 15% प्रति वर्ष पर 12,000 रुपया की राशि उधार लिए। बताइए आपने दे दिया, उधार लिया, उधार बोले तो प्रिंसिपल कितना हो गया 12,000। हम बताए थे जो भी उधार लेता है वो आपका प्रिंसिपल होता है। उधार लिया, ऋण चुकाने के लिए 8 जून कितना 8 जून 1987 को वह राशि वापस लौटा दी है। तो तुषार द्वारा अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन के कितनी राशि अदा की गई, कितनी राशि अदा की गई आपको यही बताना है, महाजन को कितनी राशि अदा की गई। देखिए यह जो क्वेश्चन है 2012 में ही पूछा गया है, रिपीट किया है 2015 में, जैसा कि आपको खुद दिख रहा होगा कि सब क्वेश्चन कैसा रिपीट कर रहा है। तो हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला यह नॉर्मल वर्ष है, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसे समझ गया हूँ। उसके बाद हमको आपको लेना कहाँ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून तक लिया है तो जून तक लीजिए। अब जनवरी बताइए कितना दिन है, यहाँ पर 13 है, तो 13 है तो हम बताए थे 13 कितना घटाएंगे, 31 में 13 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, यह जगह कितना 18, बचेगा कितना जनवरी 18 दिन। अब बताइए जब यह नॉर्मल वर्ष है तो फरवरी तो 28 ही होगा, ये सब 31, ये आपका 30, ये आपका कितना 31। अब बताइए मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यही क्या है मई। अब ये रहा जून, किसको दिखा रहे हैं कि आप मई, आपको तो लाने से काम है ना। ये जून, तो जून में कितना दिन लेना है, 8 दिन लेना है। अब सबके जोड़ दिया, 8 8 16 17 1 18, 18 8 कितना हो जाएगा 26, 26 के 6 5 4 2 1 2 3 1 3 3 6 6 3 9 3 12 12 2 कितना हो जाएगा 14। टोटल आपका 146 दिन आ जाएगा। आपको हम बताए थे टाइम 146 है, लेकिन दिन में नहीं होता है, तो हमको लीप वर्ष में चेंज करना था। 365 से भाग देंगे। आप पूछिए काहे दिए, क्या है कि नॉर्मल में 365 है, लीप में 366। तो सबसे बढ़िया काम एक कर देते, ध्यान दीजिएगा, इसको सिंपल वे में निकाल दीजिए। एसआई बराबर प्रिंसिपल, तो हर एक तरीका का आपको ज्ञान हम बता रहे हैं। प्रिंसिपल रेट कितना 15 और समय कितना 146 और बटे में कितना 365 और नीचे में हो जाता है 100। तब पी गुना आर गुना टी बटा 100, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो रेट समय था। अब देखें 0 से 0 आराम से काट दीजिए। ये आपका कितना मरतबा में कटेगा, ध्यान दीजिएगा। 5 तिया में आपका हो जाएगा 15, 5 तिया में 15। अभी बताइए कितना मरतबा में कटेगा, 5 तिया में 15, 7 5 35 हो जाएगा 73। अब बताइए 3 दूनी छोड़े 73 दूनी 146, काटिएगा तब 12 तिया 36 और 36 दूनी कितना हो जाएगा 12 तिया 36, 36 दूनी 72, एगो जीरो लग जाएगा क्योंकि वो जीरो बचा हुआ। टोटल एसआई आपका कितना हो गया 720। तो अमाउंट का है ना निकल जाएगा। तो 12,000 में आप लोग की बच्चा जोड़ देगा 12,720 हो जाएगा। 12,000 में 720 जोड़िएगा तो 12,720, यही आपका अमाउंट हो गया। बोले तो मिश्र धन हो गया, इससे फास्ट। अच्छा आप बोलिएगा यही लगा दिया हमला वाला। अच्छा बताइए जब हमको 2 ही लाइन में काम होना है तो क्यों दिमाग लगाए। अब बताइए, अब आप ट्रिक या कॉन्सेप्ट कहाँ लगाते हैं, जहाँ बड़ा से बड़ा सोल्यूशन होता है। अब बताइए ई ब्लॉक को टीचर बताएगा कि बिन निकालने आपको कह देगा 146 दिन कोई कर सकता है, ऐसा क्या नहीं कर सकता। चाहे वो मने काहे ना निकाल ले, लेकिन उसको निकाल के जोड़ना ही पड़ेगा। चाहे वो सब नहीं लिखेगा, वो 18 28 31 30 31 8 जरूर लिखेगा तब जोड़ा। तो हमें तो वही किए हैं। अब इसमें आपको ये तो क्वेश्चन है यहाँ तक। अब बताइए 2 लाइन था, बताइए क्या करेगा, जब तक नहीं काटिएगा तो भी आ जाएगा नहीं, तो इससे आसान क्या होगा। अब हमको थोड़ा ना एक बोर्ड में भर रहा है जो इसमें ट्रिक या कॉन्सेप्ट लगावे। जैसा कि हम अगर हमको एसआई अमाउंट चाहिए तो हम अनेक तरीका सीखे कि प्रिंसिपल दिया हुआ है और अमाउंट निकालना है तो रेट गुना टाइम करवा देंगे, सो आगे में उसका उल्टा गुना करवा देंगे।
उल्टा गुणा करवा देंगे, मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी काम कर सकते हैं। तो ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन हार्ड है वो काम मत करना है, लेकिन सब इजी है, सब तरीका अपने दिमाग में याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की कहता है व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आप भी देख रहे हैं कि रेट दे रखा है कितना परसेंट, 10%। रेट बोले तो दर, बोला टाइम, बोला कितना उधार तो देता है कितना 20 वर्ष, बोला 20 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 500 रुपया अधिक हो तो उधार की राशि में क्या थी। अरे भाई उधार की राशि, यही क्वेश्चन तो है, सेम टू सेम बनाने दीजिए। बताइए ऐसा क्वेश्चन हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, एकदम पढ़े हैं। तो पहले बेसिक से पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन शायद हम 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पढ़े हैं, याद लीजिएगा। रेट बेसिक से पढ़ेंगे तो हम कह देंगे कि उधार की राशि बोले तो मूलधन होता है क्या, ऐसे भी कर लीजिए। प्रिंसिपल बराबर क्या मान ले जाए एक्स, बोला है 500 रुपया अधिक। देखिए अब हम 1000 मान लिए ब्याज दिए, बोलेंगे जानते हैं 20 साल में ब्याज लेंगे ना तब 500 और बढ़िए जाएगा ना, मेरा मूड़ते है उसमें 500 जोड़िएगा उतना मेरा ब्याज होगा। यानी 1000 मूड है तो 500 जगह 1500, तो 1500 तो खाली ब्याज ही होगा। 1000 मेरा मूड है तो 1000 प्लस 1500 2500, ऐसे करिए इतना हो जाएगा। सोचिए बताइए x है तो x में बताइए कितना 500 अधिक हो जाएगा, तो x प्लस कितना 500, इतना तो खाली ब्याज होगा। तो ब्याज की तुलना ब्याज से, तो ब्याज की जगह p गुना r कितना है 10 गुना टाइम कितना है 20 और बटे कितना 100। ध्यान से देखते रहिएगा, हम डायरेक्ट भी बताएंगे, ये नहीं सोचिए कि हम इनडायरेक्ट बताएं तो डायरेक्ट नहीं बताएंगे, डायरेक्ट भी बताएंगे एक लाइन में एकदम। याद है 0 से 0 काट दीजिए तो बताइए 500, तो बताइए कितना हो जाएगा 2x, और 2x माइनस हो जाएगा x, तो बताइए x बराबर डायरेक्ट का ये कितना हो जाएगा 500। अब इतना कौन एक लाइन में सब सलटा दिए हैं, आप समझ गए होंगे, समझदार है कि 2x होगा प्लस हो जाएगा माइनस होगा तो x बराबर 500 ही आएगा। लेकिन देखिए मेथड नंबर 2 लगाएंगे हम अपना वाला, तो ब्रह्मास्त्र 10% का मान कितना होता है 1/10। नीचे वाला प्रिंसिपल कितना बार लिखे, ऊपर वाला एसआई कितना बार लिखे। 1 साल में 1 रुपया ब्याज मिलता है, तो बताइए टोटल 20 साल है तो 20 से गुना कर दिए तो 20 रुपया ब्याज मिलेगा। बताइए पहले हम 10 रुपया पूंजी लगाए, 20 रुपया ब्याज बढ़ रहा है कितना 10, बढ़त की तुलना बढ़त से, यानी वृद्धि की तुलना वृद्धि से। तो 10 का मान बताइए कितना हो जाएगा, 10 का मान कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में बोला था कितना बढ़ रहा है 500 बढ़ रहा है। मूलधन से यहाँ पर मूलधन लगाए 10 रुपया बढ़े, और बताइए कितना हमको मिला है, कितना मिला बताइए ब्याज मिला है हमको कितना 20 रुपया, यानी बढ़ गया कितना 10 रुपया से 20 रुपया बढ़ा हमारे पास 10 रुपया। तो एक का मान बताइए कितना हो जाएगा 50, हमको पूछा गया प्रिंसिपल, तब 50 में गुना करवा लीजिए तो कितना 500। अगर पूछता क्या पूछता है कि बताइए ब्याज कितना मिला, तब 20 में गुना करवाते तो कितना हो जाता बताइए तो 1000। अब बताइए यहाँ 500 में बताइए 500 है, यहाँ 1000 है, तो बताइए 500 में 1000 में 500 घटाएंगे तो कितना बढ़ेगा 500। तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, एकदम तो बढ़ा। ऐसे भी देख रहे हैं ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमको ये पूछा गया तो आंसर सिर्फ कितना हो गया 500। देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एकदम यही सलटा देंगे एक लाइन में। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एकदम एक लाइन में सलट जाएगा। कहता है कि वह राशि ज्ञात करिएगा 5 वर्षों में 6% की दर से 60 रुपया साधारण ब्याज मिलेगा। सोचेगा ऐसा इतना हौला क्वेश्चन के सिर्फ 2016 में पूछा गया है। हौला सिर्फ क्या है, हौला कुछ नहीं है, समय बचाना है। टाइम आपका दे रखा है 5 वर्ष, ध्यान दीजिएगा। रेट दे रखा है 6% दर से, रुपया दिया है 60 रुपया, बोले तो क्या दिया है साधारण ब्याज। न बताइए तो प्रिंसिपल बराबर वाट ले। इसको बनावे 10-20 गो तरीका है, तो हम सबसे आसान तरीका बनाते हैं 6×5 30। अब बताइए 30 यानी ब्याज की तुलना ब्याज से, यहाँ ब्याज कितना दिया है 60, 1% का मान 30 दूनी 60। अरे प्रिंसिपल पूछा तो 100% का मान कितना 200। लो जबरदस्त मेथड था, और यह जबरदस्त मेथड से आपका आंसर आ गया 200। बहुत तरीका है इसको निकालने के लिए। परसेंटेज नीचे कर लिए, नीचे वाला प्रिंसिपल ऊपर वाला एसआई का तुलना एसआई से कर लीजिए, प्रिंसिपल में गुना करवा दीजिए, हो जाएगा आंसर। बहुत ट्रिक है इसका, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 6% का मान 6/100 तो 3 दूनी 6, आप 50 दूनी 100। अब बताइए एसआई का तुलना एसआई से, यहाँ पे 3 का मान बताइए कितना आ जाएगा 60। तो हम बताए टाइम भी दिया है, टाइम दिया है 5 वर्ष लीजिए, तो हम पहले तो हमको तो 5 से गुना करना पड़ेगा ना, यानी कह सकते हैं कि
1 साल में 3 रुपया गुना मिला है, तो 5 साल में 15। अब 15 का मान बताए कितना दिया, ब्याज की तुलना ब्याज से 15 का मान 60 तो 1 का मान 4। बुझाया है 6 का मसला यार। परसेंट रेट 6/100 तो 3 कितना हो गया 50। नीचे वाला प्रिंसिपल ऊपर वाला ऐसा 1 साल का साइज 3 रुपया तो 5 साल का 15 रुपया, तो 15 चौका 60 यानी 4 हो गया। ये 4 हो गया तो बताइए आपसे पूछा गया प्रिंसिपल, तो 50 गुना 4 कितना 200। सेवा समाप्त। इससे भी बेसी फास्ट कुछ है नहीं। बोलते बोलते अपने मुजवानी यानी मौखिक ही खत्म कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हम टॉप 8 क्वेश्चन देखे हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और अच्छे प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे, वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जो इस चैनल पर नए आए हैं कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम अगला वीडियो ला सकें। तो टारगेट रखते हैं ज़्यादा नहीं 10-15 लाइक का, तो जरूर किया। ठीक है, थैंक्स आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।